अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरीज एंड डिसीजन साइंस टूल्स टू एग्जामाइन हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स एम्स आर ऑब्जेक्टिव मोस्ट एफिशिएंटली। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप ये है कि ये रिसोर्सेज को एलोकेट करने में बल्कि बेस्ट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन का बताती है फ़र्म को कि भाई अपने बजट को आपने कहाँ पे एलोकेट करें। तो ये इसका स्कोप है। ये फ़र्म की डिमांड को एस्टिमेट करके देती है, बल्कि डिमांड की फोरकास्टिंग को भी करके हेल्प करने में मदद देती है, क्योंकि जब चीज़ें फ़र्म चीज़ें वही प्रोड्यूस करेगी जिसकी डिमांड होगी। वो डिमांड एस्टिमेशन भी करके देती है, डिमांड फोरकास्टिंग भी करके देती है। कास्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, क्योंकि कास्ट का प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा अहम किरदार है। कास्ट शुड बी द मिनिमम। तो ये मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप है कि वो फ़र्म को बताती है कि आप अपनी कास्ट को किस तरह से कम करें और प्रोडक्शन किस तरह से ज़्यादा करें। प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइस को भी सेट करने में बड़ी हेल्प देती है। प्राइस की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस वगैरह इनके बारे में तमाम हेल्प करती है कि आप कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करें, उसकी कितनी कास्ट होनी चाहिए, क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो सारा ये मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। प्रॉफिट मैनेजमेंट, क्योंकि सारी फर्मों का सबका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये प्रॉफिट को भी मैनेज करने में हेल्प करती है ताकि लॉस फर्म का क्या हो, कम से कम हो। कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि कैपिटल इज़ द ब्लड ऑफ इकानमी। तो ये फ़र्म को बताती है कि आप अपने प्रोडक्शन के लिए कैपिटल कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं, कौन कौन सी मशीनरी लगा सकते हैं। तो ये कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, तमाम किस्म की प्लानिंग कि आने वाले वक्त में आपने किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। अगर गवर्नमेंट ये प्लान बनाए तो आपने किस तरह से स्ट्रेटजिक पॉलिसी बनानी है। तो इस तरह से ये सारा क्या कहलाता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप कहलाता है।